हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से हम लोग शुरू किए हैं दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, जिसमें इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले पार्ट से हमने बताया कि यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% आता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन आपके जो आएगा x और y का मान ज्ञात करने के लिए। ये आपके 2 नंबर के हो सकते हैं या 4 नंबर के हो सकते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, जैसा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, मतलब कोई एक समीकरण होगा रैखिक समीकरण, उसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक x एक दूसरा y, या तो कुछ और वेरिएबल आपको देगा। ठीक है, उसमें से आपको 2 विधि से हल करना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है विलोपन विधि। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, उसी के बाद फिर विलोपन विधि पे चलते हैं। क्या है प्रतिस्थापन विधि? हमने 2 समीकरण ले रखे हैं। जितने भी सवाल लेंगे सभी सवाल आपके एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम में, वो भी कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होता है। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये दिखा है 2x + 3y = 11। दूसरा समीकरण क्या है 2x - y = -1 है। ठीक, -1 कह रहा है हल कीजिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, इस दोनों में से चाहे इस समीकरण से इसमें से एक का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में वेरिएबल के रूप में निकालते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चरण बाई चरण, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम इस y को इस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे। 2x ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल ये माइनस है तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे क्या है, बराबर हैं। y = 2x + 1 इतना आ गया। अब इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से निकाले इसे, इसलिए इसमें ना रखे इसमें रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब देखो वेरिएबल रूप आया ना, इसमें रख दीजिए जहां y हो। क्या है 2x + 3, y का मान क्या है 2x + 1 = 11। अब से क्या करो, तोड़ दो। 2x + 6x 3 से गुणा करो, 3 दूना 6x + 3 कम 3 = 11। देखो 2x + 3x दोनों सेम है ना, 2 6 क्या हो जाएगा 8x है। 8x बराबर ये इस साइड चला जाएगा, 11 - 3, 8x बराबर 11 में 3 निकालो कितना बचेगा 8 ना, 8 3 11 होता है। ये जो जानते हो इसको, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड, x को रोक लो, 8 को डिवाइड कर दो, x = 8/8 है। इसका मतलब यहां से हम देखें एक कट जाएगा, x का मान क्या आएगा, x का मान 1। देखो ऐसे काट दो, ठीक 1 आया, x का मान 1 आया, हमारा एक आंसर तो आ गया। अब इस x का मान उठाकर इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण को मान लो 3 है हमारा, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब इस x का मान 3 में रखो, y बराबर क्या है 2x, 2 का स्थान क्या रखोगे 1 + 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2x + 1। जानते हो किसी भी संख्या से 1 में गुणा करने संख्या हमारी वही आती है। y का मान क्या आया 3। हम इसको ऐसे लिखेंगे, अतः x = 1 y = 3। उसी के बाद इसे ऐसे ब्रैकेट में हम ऑफ कर देंगे। आप इसलिए करते हैं, यहां पर आंसर लिखेंगे
ताकि चेक करने वाले की नज़र आपके आंसर पे जाए, ये पूरा प्रोसेस पे ना जाए। ठीक, अगर आपका आंसर सही है तुरंत आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इस सवाल को नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल, अगला सवाल मतलब क्या है, आपके एग्जाम्पल को या सवाल को बात हुई। ये सवाल आपके 2021 में पूछ चुका है। ठीक, ये सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए, परंतु हमें किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो, हमें दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण का x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल 0। यहाँ से पहले हम एक वेरिएबल के रूप में निकाल लेंगे, तो यहाँ x का मान निकाल लो। x बराबर, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइड जाएगा, तो 3y, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। इसका मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे। देखो x का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में आया है। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए भैया, x का मान क्या है, 3y, 3y, तो y माइनस वाई है, तो y बराबर 26। देखो 3 में से एक y निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 में से हम एक y निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, 2y बराबर 26। इस 2 को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 26/2, तो y का मान हमारा क्या आएगा, 13। y का मान देखो, इससे काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 आया। इसलिए हम काट के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग काट लीजिएगा 13, ओ सॉरी 2, क्योंकि गंदा हो जाएगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप 2 से इसमें भाग दीजिए, क्या आएगा, 13 आएगा। इसे क्या करोगे, ब्रैकेट में आप करो पहले, इस y का मान उठा के इस समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये क्या है, x बराबर 3y, y का मान कितना है, देखो ये 3y है ना, y का मान क्या रखोगे, 13, क्या है 13, तो x का मान क्या है, 13 3 39, 39। हम लिखेंगे कैसे, अतः क्या लिखोगे, x बराबर 39 कामा y बराबर 13, इसी ब्रैकेट में आप, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके विलोपन विधि पे। सवाल नंबर देखिए, ये वाला सवाल आपको दिए हैं कितने, 2 वेरिएबल x और y, ये भी क्या है हमारे रैखिक समीकरण है, ये भी क्या है हमारा रैखिक समीकरण, पर हमें किस विधि से लगाना है, विलोपन विधि से, मतलब एलिमिनेशन मेथड, मतलब दोनों में है, दोनों में हमें एक वेरिएबल को खत्म करना है। ठीक, क्या करना है, खत्म कर देना, तो एक वेरिएबल का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। हमें दिया पहला समीकरण x/2 प्लस 2y/3, 2y+3, ठीक है, सवाल बराबर -1। पहले इसे एलसीएम लीजिए, इसे एक रैखिक समीकरण बना दीजिए। ठीक, एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 3 को इसमें गुणा करो, 2 से इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा 4y, 2 3 6, 2 3 6, इस 6 को नीचे लिखेंगे तो ये 3 गुणा हो जाएगा इसमें, -6 यहाँ डायरेक्ट कर दें। ठीक, ये हुआ हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 हुआ। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, x माइनस y/3 बराबर 3, इसका एलसीएम लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 को इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, क्योंकि आएगा बटे 3, 3 यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 3 में गुणा हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो गया, इस समीकरण हमारा क्या हो गया, 2। अब देखो 2 समीकरण बन गए, इसमें हमें चाहे x वाला वेरिएबल खत्म करें चाहे y का वेरिएबल खत्म करें, एक को खत्म हमें करना है। अब देखिए, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करें, घटा दें,
क्योंकि देखो ए भी 3x है, ए भी 3 है, ए प्लस है, ए प्लस है, जब घटा देंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर देखो समीकरण एक हमारा क्या है, ए है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x है माइनस y बराबर 9। हमने इसे सेम से लिख लिया। अब क्या करें, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस। अब देखो इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह गया, अब नीचे चिन्ह से मतलब है। देखो ए प्लस ए माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए प्लस 4y, ए क्या है, प्लस y, दोनों जुट कितना जाएगा, 5y। ए माइनस माइनस 9 6 15, तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 15/5, 5 से इसे काट देंगे तो y का मान आएगा हमारा -3। इस y का मान उठा के चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, एक समीकरण में हम पुटअप कर देंगे। तो y का मान इसमें रख देते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो ये 3x है, 3x माइनस y का मान क्या है, -3 बराबर 9, ये हुआ। ए माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3x प्लस 9 बराबर 9, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 9 माइनस 9, 3x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0। सॉरी कहीं पे गलत हो रहा है क्या, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक। x का मान -3 माइनस माइनस प्लस बराबर 9, तो एक बार 1 सेकंड, ठीक। इक्वेशन नंबर, तो इसका हम चेक करते हैं। इस y का मान उठा के समीकरण हम किस में रखेंगे, 2 में। इसमें रखिए, ये क्या है हमारा 3x माइनस y का मान -3 बराबर 9, ये है ना। ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, इस साइड चला लेके ले जाओ। 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3, x बराबर 2, ठीक। हम इसे लिखेंगे, अतः आंसर यहां पे लिख रहे हैं x बराबर 2, y बराबर -3, यही हमारा आंसर हुआ। इसे ब्रैकेट में आप करके यहां पर आंसर लिखेंगे, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, ठीक। आंसर नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल देखिए, कह रहा है हल कीजिए, ठीक। क्या करना है, हल। अगर कहेगा हल कीजिए, इसका मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए, आप देखोगे ए बी, ये क्या लिखा हुआ है, आप देख के डर जाओगे, डरिएगा मत। ये सवाल आपके एग्जाम में 2020 में पूछ चुका है, ठीक है, तो डरिएगा मत। जैसे आप चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए चाहे विलोपन विधि से, इसे हम लगाएंगे क्या, विलोपन विधि से। आइए हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा, 2ax माइनस by प्लस, ठीक है, ax प्लस by ब्रैकेट ऑफ प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। इसे क्या करो, इस 2 को इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा हमारा 2ax माइनस 2by प्लस, ये हमारा क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा समीकरण 1,
दूसरा समीकरण क्या है, 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। इस 2 को इसमें क्या करोगे, इसमें भी गुणा कर दो, वही प्रोसेस ऊपर वाला, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। ये आपका हुआ समीकरण 2। समीकरण क्या हुआ, 2। अब देखिए इसमें हमें इस समीकरण को और इस समीकरण में दोनों में से एक को वेरिएबल को हमें गायब करना है। जैसे देखिए अब देखो ये क्या 2ax, ये क्या 2bx, ये दोनों प्लस हैं। देखो 2by, ये क्या प्लस में, ये माइनस में प्लस में 2ay। अगर हम इस a से इस पूरे समीकरण में हम गुणा कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों में, और इस b से इसमें हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y के जो गुणांक होंगे बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या करेंगे, a माइनस ए प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। a से समीकरण एक में दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कीजिए, इस a से इसमें गुणा कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby प्लस, इसमें a से गुणा कीजिए, इसमें a से गुणा इसमें भी कर दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a से इसमें गुणा कीजिए 4ab, a से 0 पे गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। इसे मानो समीकरण हमारा 3। अब देखो हमने क्या बोला, इसका ए बी वाला गुणांक समीकरण 2 में गुणा करो दोनों पक्षों में, b से समीकरण 2 में दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर b से, देखो b है ना, b समीकरण 2 ये है, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b से गुणा करो b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। ये हुआ समीकरण हमारा 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक, लिखो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, प्लस का मतलब जोड़ना, ठीक। तो यहां पे लिखिए समीकरण 3 हमारा क्या है 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2aby प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 0। ये वाला क्या है हमारा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। हमने क्या कहा जोड़ने पर, ठीक, जोड़ दिया। अब देखो a माइनस a प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा टर्म गायब, a प्लस a माइनस, ये टर्म हमारा गायब, ठीक। अब जोड़ो इसे, 2x को बाहर ले लो, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले जाओ 0 की तरफ, 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, ओ सॉरी अब इक्वल कहाँ, इस साइड चला गया, 0 नहीं बचेगा, ठीक, ए होगा। अब देखो ए दोनों सेम है, कट जाएंगे, भाग दोगे, ए आएगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
एक कट गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक। मतलब 2x बराबर -1, इसे हम लिख देंगे x बराबर -1/2, -1/2। इस x का मान उठाकर, ठीक, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किस में रख दें, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, 2a इंटू -1/2 माइनस 2by प्लस, ये क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब देखो a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -a माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। a माइनस a प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको 0 के साइड ले जाइए, -2by बराबर -4b, a माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 2, y बराबर क्या बचेगा 2। इसे ऐसे लिखिएगा, अतः x बराबर -1/2, y बराबर 2, ठीक। यही आपका आंसर हुआ। इसे आप लोग ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आंसर, ठीक हो गया। ये सवाल देखने में कैसा था, डिफिकल्ट लगा था, परंतु डिफिकल्ट नहीं, अपना जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, ठीक। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल क्या कराएं, समीकरण 1/x प्लस 5/y इक्वल 3 में x बराबर 2, मतलब x का मान दिया है 2, तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, y का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया पहले लिखेंगे, 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3 और दिया x बराबर 2, दिया इतना, हमें किसका मान, y का मान पूछ रहा है। इस x का मान इस समीकरण में रख दो, इसे मान लीजिए 1 है, क्या मान लें 1 है। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो इसमें क्या होगा, इसे उठाकर रखो, 1/x का स्थान क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/y इक्वल टू 3। अब इसको इस साइड ले जाइए, 5/y इक्वल 3 माइनस 1/2, सॉरी गलत हो रहा है, a है 2, इसका क्या लोगे एलसीएम, हमें क्या लेना है एलसीएम। 5/y इक्वल टू क्या है 6 माइनस 1/2, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। इस 5 से ये 5 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब आएगा 1/y इक्वल टू 1/2, ठीक, ये हुआ। इसे क्या करोगे, त्रिज्या गुणा कर दो, y बराबर क्या आएगा 2, a यहाँ पे a यहाँ पे, y का मान 2, आपसे यही का मान पूछ रहा था, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही हो तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शुरू में चलता है, ठीक रहता है, उस सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए है, ठीक, आप लोग के लिए। कृपया आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको इसके भाषा से आधारित प्रश्न, ठीक, जैसे आयु का हुआ, ठीक, आयु संबंधी हुआ, भिन्न से हुआ, संख्या पे आधारित हुआ, इन 3 टाइप के सवाल को लेकर आएंगे, ठीक, जो आपके एग्जाम में
आएंगे जब वो सवाल ना 4 नंबर के आएंगे। ऐसे देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो पर अब बड़ी जल्दी मुलाकात होगी।